ब्रह्मांड का सबसे परफेक्ट स्पेयर कौन है पता है? वो कोई मशीन नहीं, वो इस धरती पर जीवन पैदा करने वाला सूरज है। जो स्टार तुम रोज देखते हो वो सिर्फ एक बॉल ऑफ फायर नहीं, सन इक्वल सोलर सिस्टम का 99.86% मास। और हाँ, ये गोल्ड और यूरेनियम जैसा मेटल भी बनाने में इन्वॉल्व था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको एक ब्रह्मांड प्रेमिक यूट्यूब चैनल साइबर वॉच जीरो पर, जहां रियलिटी मिलती है विद द कोड ऑफ द ओमनिवर्स। यहाँ हम डिकोड करेंगे ब्रह्मांड, वास्तविकता और विज्ञान के हिडन सीक्रेट्स। और हम जो सोचते हैं, हम जो सीखते हैं, वही आपको सिखाते हैं। द रियल टाइम रियलिटी शो इज ऑन। साइंटिफिकली सन एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। जी टाइप का मतलब क्या होता है? ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, जी ग्रुप में सन आता है। स्टार्स को उनकी टेम्परेचर, हीट और कलर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। जैसे O इक्वल बहुत ज्यादा हॉट ब्लू, M इक्वल ठंडा रेड, G इक्वल बीच का बैलेंस। जी टाइप स्टार की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स: 1 कलर येलोविश व्हाइट देखता है। 2 टेम्परेचर अराउंड 5300 टू 6000 सेल्सियस, ना ज्यादा हॉट ना ज्यादा ठंडा, परफेक्ट बैलेंस। 3 साइज मीडियम साइज, नो जायंट ना ड्राफ्ट। 4 लाइफ स्पैन बहुत लंबी 10 बिलियन ईयर्स तक स्टेबल रहता है। लाइफ के लिए क्यों परफेक्ट? जी टाइप स्टार स्टेबल होते हैं, ज्यादा वायलेंट रेडिएशन नहीं देते, एनर्जी स्लो और कांस्टेंट देती है, इसीलिए प्लैनेट्स पर लाइफ डेवलप हो सकते हैं। अर्थ का लाइफ पॉसिबल है सिर्फ सन की वजह से। मिल्की वे के 85% स्टार से ज्यादा ब्राइट और अपने 7% के एरिया में 95% स्टार से ज्यादा मैसिव। सन का जन्म अप्रॉक्स 4.6 बिलियन ईयर्स यानी 460 करोड़ साल पहले हुआ। पर शॉक फैक्ट ये है, इसका इंफॉर्मेशन शायद नियर बाई सुपरनोवा एक्सप्लोजन से चालू हुआ, इसीलिए सोलर सिस्टम में हेवी एलिमेंट्स मिलते हैं। गोल्ड, यूरेनियम, आयरन, जो नॉर्मली सिर्फ सुपरनोवा के अंदर बनते हैं। अर्थ के स्काई में सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट वो है सन, अपेरेंट मैग्नीट्यूड -26.74। कंपेयर करो सीरियस से, सन 13 बिलियन टाइम्स ब्राइटर। मतलब सीरियस एक स्टार, तारा का नाम है। ये नाइट स्काई का सबसे ब्राइट स्टार है। सन के बाद हमारा सूर्य 13,000 करोड़ गुना ज्यादा ब्राइट है। सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस इक्वल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज की रोशनी को धरती तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय। सोच के देखो, तुम जो सनलाइट देख रहे हो वो 8 मिनट पुरानी है। सनलाइट 8 मिनट पुरानी क्यों होती है? सिंपल सा कारण, लाइट इंस्टेंट ट्रैवल नहीं करती, उसकी स्पीड फिक्स्ड होती है। स्पीड ऑफ लाइट सिंपल में समझ लो, लाइट की स्पीड इक्वल्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सन और अर्थ की डिस्टेंस इक्वल 150 मिलियन किलोमीटर। सिंपल कैलकुलेशन, 150 मिलियन किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इक्वल 500 सेकेंड। 500 सेकेंड इक्वल 8 मिनट्स 20 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? जब तुम अभी सन को देख रहे हो, वो सन 8 मिनट पहले जैसा था, तुम उसका पास्ट वर्जन देख रहे हो। इमेजिन करो, अगर अभी सन मैजिकली बंद हो जाए, अर्थ को 8 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे हम सबका दी एंड। हम सन को प्रेजेंट में नहीं, 8 मिनट के पास्ट में देखते हैं। तुम जो सूरज की रोशनी देख रहे हो वो ऑलरेडी 8 मिनट का सफर कर चुकी है। उसके बाद तुम उसे देख के फील करते हो। सन की एनर्जी के बिना नो फोटोसिंथेसिस, नो क्लाइमेट, नो वेदर, नो लाइफ। हर सांस जो तुम ले रहे हो इनडायरेक्टली सन की गिफ्ट है। शॉक
इनफैक्ट सन का कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है। इसकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। हम जो किनारा देखते हैं उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। मेजरमेंट के लिए सन का रेडियस वही तक माना जाता है। साइंटिस्ट ने सोचा था सन थोड़ा सा ओवल होगा और उसकी शेप मर्क्यूरी इक्वल क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन यानी बुध के ऑर्बिट को इफेक्ट करती होगी। पर आइंस्टाइन ने बोला ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड करती है। जब सैटेलाइट सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी और पीकार्ड ने मेजरमेंट किया। पीकार्ड का मतलब फ्रांस का एक स्पेस सैटेलाइट मिशन का नाम है। सन का ऑब्लेटनेस निकला सिर्फ 8 पार्ट पर मिलियन। सन इतना परफेक्ट स्फीयर है कि प्लैनेट्स का टाइडल इफेक्ट भी इसकी शेप चेंज नहीं कर पाता। ये कांस्टेंट है, स्टेबल है और इसी स्टेबिलिटी ने अर्थ पर लाइफ को सरवाइव करने दिया। तुम जिस सूरज को नॉर्मल समझ रहे हो वो ब्रह्मांड का एक मास्टरपीस है, एक स्टार जो ऑलमोस्ट परफेक्ट जियोमेट्री फॉलो करता है। अगर तुम्हें स्पेस के रियलिटी और ब्रह्मांड के सीक्रेट्स जानने हैं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो साइबर बॉस 0 को।